नमस्कार साथियों, चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। देश और दुनिया के तमाम विषयों पर हम अपनी बात रखते हैं। आज हम अपनी बात रखने जा रहे हैं मणिपुर की ताज़ा हालात पे। साथियों, देश इतना बड़ी भूभाग पे बसा हुआ है, लेकिन देश का एक कोना पिछले 21 महीनों से जल रहा है और देश के बड़े बड़े हुक्मरान अपनी आंख बंद किए हैं या आंख बंद नहीं किए तो मुंह बंद कर करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। अक्सर मेरी बातें जो होती है सरकार के पक्ष में हुआ करती है, सकारात्मक कार्यों के लिए। लेकिन मणिपुर की हालात देख करके, वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देख करके सच में आंखें नम हो जाती हैं। पिछले 21 महीनों से या सरकार बनने के बाद से 2017 से सिर्फ हम आश्वासन और आश्वासन सुन रहे हैं, जब तक कि ज़मीनी हालात वही बने हुए हैं। वहाँ के महिलाओं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के काम करने वाले लोग आपसी दो गुटों के इस जंग में अपने जीवन के सुकून, अपने जीवन के चैन को खो चुके हैं। उनकी हालात इतनी नाजुक है कि घरों से बाहर निकल के महिलाएं अपने घरों की सुरक्षा गार्ड के रूप में खुद काम करती हैं। ये काम उन्हें किसी ने खुशी या वो अपनी खुशी से नहीं कर रही हैं, बल्कि उनकी ये मजबूरी बन चुकी है। राजधानी पे चल रहे एक वीडियो को जब मैंने देखा और वहाँ की महिलाओं की बातें सुनी तो मेरा हृदय कृंद कृंद करके रोने की स्थिति में हो गया। साथियों, ये स्थिति इतनी चिंताजनक है कि इस पे सख्त एक्शन यदि नहीं हुआ तो वहाँ की न जाने कितनी जिंदगियाँ इस बात पे हार मान जाएंगी कि हम भारत के होते हुए भी भारत से अपनी सुरक्षा की दुआएं मांग रहे हैं और उसके जवाब में सिर्फ हमें राजनीतिक बयानबाजियां दे रही हैं। फिलहाल राजनीतिक स्थिति ये है कि वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी शासित सरकार है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और उनके इस्तीफे के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है और सेना अपने कब्जे में उस स्टेट को ले लेती है सिक्योरिटी के लिहाज से। बाकी कार्य गवर्नर की अनुशंसा पे किए जाते हैं। साथियों, उत्तर पूर्व हमेशा से शांति की ओर देखता रहा है। कुछ जगहों पे शांति स्थापित हुई है, ये शांति स्थायी नहीं है, ये अस्थायी रूप से है। हमें स्थायी समाधान की ओर ध्यान देना होगा। मणिपुर की स्थिति इतनी विकराल क्यों हो गई है? मणिपुर की जो घटना आपको टेलीविज़न या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दिखाई जाती है, मुझे यकीन है कि वो सही घटना नहीं है। ये घटना आज की नहीं है, बल्कि आज़ादी के पहले से है। ये झगड़ा इस बात पे नहीं है कि कौन सी पार्टी की सरकार वहाँ पे है और कौन सी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। इस बात का भी विवाद नहीं है। ये विवाद पुराना विवाद है और आज़ादी के पहले से अब तक बना हुआ है। मणिपुर का ज़्यादातर हिस्सा जो है वह पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है। बीच का जो क्षेत्र है, इम्फाल का जो एरिया है, वह समतल है। समतल भूभाग पर मैती समुदाय के लोग रहते हैं और पहाड़ी एरिया पे कुकी समुदाय जो है, उनके जो लीडर हैं वो अलगाववाद की विचारधारा से प्रेरित हैं और उनका ऐसा मानना है कि मणिपुर को भारत के साथ ना मिलकर के उनको एक स्वायत्त निकाय या उनको अपना खुद का एक अलग स्टेट दे दिया जाए, जिसमें कुकी लोग अपना शासन करें और भारत की सरकार उस पर हस्तक्षेप ना करे। जबकि समतल स्थान पे जो समुदाय है, मैती समुदाय, वो भारत को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और भारत के साथ मिलकर के शांतिपूर्ण वातावरण चाहता है। साथियों, स्थिति इतनी विकराल है कि दो आपसी समुदाय इतने खूंखार हो चुके हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और इस प्यास में वहाँ की फंसती हैं महिलाएं और बच्चों, जिनके साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। पिछले दिनों जब एक महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ जिसमें आतताइयों ने जिस प्रकार से उसके साथ हिंसक व्यवहार किया, वह पूरे देश में एक भूचाल मचाने से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं समय बीतता है और ये इतिहास की कहानियाँ बन जाती हैं, एक स्टोरी बन करके रह जाती है। लेकिन हमारी सरकार को इस विषय पे जहाँ सिक्योरिटी की गारंटी वहाँ के स्थानीय लोगों को देना था, उसी प्रकार से मणिपुर की हालात को संभालना था। अथक प्रयास के बावजूद भी सरकार को इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन इससे उन लोगों का क्या जो देश के साथ हैं और देश की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला करके शांति चाहते हैं। साथियों, जब महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल करके और पूरे रात भर अपनी घरों की हिफाजत खुद से करती हैं, उनका विश्वास सेना पर अब नहीं रहा, क्योंकि सेना अपनी ड्यूटी करती है। लेकिन जो खून के प्यासे लोग हैं, जो कुकी समाज के लोग हैं, न जाने कब उनके घरों पर उनके
बच्चों के साथ उनकी प्रॉपर्टी पर उनकी प्रॉपर्टी पर आक्रमण कर दें और उनके हाथ से उनके जीवन की जमा पूंजी भी निकल जाए। साथ ही चिंताजनक इतनी विषय है कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से बयां भी नहीं कर पाता। लेकिन मैं इसके कुछ रियल फैक्ट्स पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। रियल फैक्ट्स 1935 में जब म्यांमार को भारत से एक अलग स्टेट बना करके ब्रिटिश जो प्रिविलेज था उससे अलग कर करके एक अलग देश का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद से 1650 किलोमीटर की बॉर्डर जो है म्यांमार भारत के साथ साझा कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के कुछ हिस्से आते हैं। 16 किलो का बॉर्डर है जो कि मणिपुर से होकर के गुजरता है और ये ओपन बॉर्डर है। इसकी एक जो है पॉलिसी भी, एक टर्म भी है, मुक्त आवाजाही व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रीजम। यही सबसे बड़ी समस्या का कारण है, क्योंकि इससे अवैध घुसपैठ होता है और जो घुसपैठ होता है वह उग्रवादी लोग उसका सह ले लेते हैं और उसी के बहाने हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये जो रास्ता है म्यांमार से मणिपुर होकर के बांग्लादेश चटगांव जाता है और ये ओपन बॉर्डर, वहाँ पर विदाउट चेकिंग जब एंट्री मिलती है तो उससे अवैध वहाँ पर लोगों का आवाजाही होता है और जो अवैध आवाजाही लोग होते हैं वो वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं जिससे वहाँ के स्थानीय स्टैटिक्स यानी जनसांख्यिकी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और उस परिवर्तन की वजह से जो वहाँ की पहले जो आबादी थी, हिंदुओं की आबादी थी, लेकिन जैसे ईसाई मिशनरियों ने बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया और ये कन्वर्टेशन खास करके कुकी समुदाय में बहुत ज़्यादा हुआ। इससे कुकी समुदाय के लोग भी जो है नाखुश हैं और ये स्थिति ये आई है कि अब वो देश के साथ यानी हिंदुस्तानियों के साथ अपने आप को सुरक्षित या अपनी संस्कृति को लेकर के काफ़ी चिंतित है। सरकार को उन्हें इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि उनकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी और इस बात की गारंटी देना चाहिए। मैती समुदाय की समस्या ये है कि बढ़ती हुई संख्या कुकी समाज की और जिस प्रकार से वो अलगाववाद की विचारधारा को अपना रहे हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो सुना जिसमें एक महिला ने ये स्पष्ट कहा कि हम एक किसी स्थिति में नहीं चाहते कि कुकी समाज के लोग मणिपुर से अलग हों, ये उनकी बिल्कुल भी मांग नहीं है। लेकिन कुकी समाज को देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, देश की बनाई हुई व्यवस्था पर साथ में रह कर के चलना होगा। उन्हें अलगाववाद की विचारधारा को छोड़ना होगा। साथियों, ये तो थी बेसिक उनकी समस्या है। ये स्थिति बहुत गंभीर है और मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जब देश अन्य विषयों पर अपनी बातें रखते हैं, उन्हें इस बात पर भी खुल करके आश्वासन मणिपुर के लोगों को देना चाहिए और वहाँ के लोगों के लिए शांति का मार्ग जितनी जल्द से जल्द हो वो प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि 21 महीनों की प्रतीक्षा इससे पहले कभी नहीं आई। जैसा कि मैंने बताया कि 1643 किलोमीटर्स का ओपन बॉर्डर है और ये ब्रिटिश औपनिवेश शासन से इस समय तक चला आ रहा था। प्रायद्वीपीय की मुक्ति ने भारत सीमा पर बसने वाले जातीय समुदायों को भौगोलिक रूप से बांट दिया। वही भौगोलिक स्थिति है कि पहाड़ी लोग कुकी समुदाय, मतलब पहाड़ी एरिया पे कुकी संप्रदाय के लोग रहते हैं और समतल एरिया पे मैती संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनकी चिंता को दूर करने और उन समुदायों से संपर्क साधने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई और समय समय पर वार्तालाप की। लेकिन स्थिति ये है कि आज भी जो स्थिति है वहाँ की बहुत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। देश के आम नागरिकों से भी हमारी यह अपील होगी कि इस विषय को सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसे सरकार के समक्ष लाया जाए, ताकि सरकार इस पर अपना ध्यान केंद्रित करे। क्योंकि सरकार बाकी कार्यों को तो सुचारू रूप से कर रही है, करना चाहिए, लेकिन मणिपुर की आम जो समस्या है जिससे आम लोग प्रभावित हैं, उनके लिए उसके पास क्या विकल्प है वो जनता के सामने आना चाहिए। साथियों, ये तो थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया। आप क्या सोचते हैं ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। इस अंक में बस इतना ही। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।